अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सना एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे काले चने। चने की वैसे तो बहुत सी रेसिपीज़ हैं, चने चाट भी बनती है, चना पुलाव भी बनता है, बहुत सी रेसिपीज़ हैं, लेकिन हम आज बिल्कुल ढाबा स्टाइल चने बनाएंगे जो कि काले चने हैं। मेरे पास 1.5 पाव चनों को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। काले चनों को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज काट लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ हैं मेरे पास टमाटर एंड मेरे पास 2 मीडियम साइज़ पोटैटो कटे हुए हैं क्यूब्स में। इसमें जो हम मसाले डालेंगे उसमें हम हरी मिर्च 3 से 4 अदद डालेंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर मैंने लिया है 2 टीस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। नमक भी आप हस्बे जायका ले सकते हैं। सूखा धनिया जो कुटा हुआ है मेरे पास वो मैंने 2 टीस्पून इसमें ऐड करना है। यहाँ ज़रा ज़्यादा डला हुआ है, 2 टीस्पून मैं ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का जो मैंने अदरक लहसुन मेरे पास पिसा हुआ है, कुटा हुआ, वो मेरे पास है तकरीबन 2 टेबलस्पून है मेरे पास। और हल्दी पाउडर जो है वो 1/2 टीस्पून। और मेरे पास है खुश्क मेथी, ड्राई मेथी जो है वो मेरे पास 2 टीस्पून है। तो इसमें हम जो कुछ और भी मसाले ऐड करेंगे उसे देखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी कि हम इसमें बाद में क्या कुछ ऐड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट। इसमें मैं 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी। कुकिंग ऑयल जो है वो मैं 1 कप इसमें ऐड करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम काले चने। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, प्याज को जलाना नहीं। जब आप प्याज भून रहे हैं तो साथ साथ थोड़ा पानी भी डालते रहें ताकि प्याज जले नहीं। अब हम टमाटर भी साथ ही ऐड कर देंगे इसमें। ताकि प्याज और टमाटर एक साथ अच्छी तरह दोनों की भुनाई हो जाए। अब हम इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, सूखे धनिया का पाउडर हमने भी इसमें ऐड किया है। सूख मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया का पाउडर। नमक मैंने उसमें चनों में भी डाल लिया था। अभी अगर कम होगा तो फिर हम उसमें और ऐड कर लेंगे। इसमें अदरक लहसुन, थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे ताकि मसाला जले नहीं। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो रही है। मसाला इसका बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर रहे हैं।
जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा सालन उतना ही जायके वाला होगा। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। चने क्योंकि हमने बॉईल किए हुए हैं इसलिए अभी हम नहीं ऐड करेंगे। पहले हम आलू को अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 मिनट तक आलूओं की भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें चने ऐड कर देंगे। आलू को भूनते हुए साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहें। देखिए काफ़ी भुन चुके हैं। थोड़ा फ्लेम हाई करते हैं। अब हम इसमें चने भी ऐड कर देंगे। चने चूँकि हमारे पास गले हुए हैं, हमने इनको पहले से बॉईल किया हुआ है नमक डाल के, तो अब ये बस झटपट तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। देखिए गाइस, चनों को भी अच्छी तरह हमने भून लिया है तकरीबन 5 मिनट तक। अब चूँकि हमने इसमें थोड़ी बहुत ग्रेवी भी रखनी है तो हम तकरीबन 1 गिलास, आप अगर ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला है इसमें। ग्रेवी का पानी डाले 1 मिनट हो चुका है। देखिए अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, जो कि थी हमारे पास 2 टीस्पून, और दोबारा से हम इसे ढक देंगे। देखिए गाइस, हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। चनों का ग्रेवी भी रेडी है, लेकिन अभी चूँकि तकरीबन पूरे 15 मिनट नहीं हुए, अभी हम इसको 3-4 मिनट तक मज़ीद दम देंगे। लेकिन उससे पहले हम हरा धनिया और गरम मसाला ज़रूर ऐड करेंगे। अभी फिर से इसको थोड़ी देर के लिए हम तकरीबन 5 मिनट मज़ीद रखेंगे। देखिए गाइस, मज़ेदार चने बिल्कुल रेडी हैं। अब हम सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। देखिए गाइस, मज़ेदार ढाबा चने बिल्कुल रेडी हैं। इनमें ग्रेवी भी है। अगर आप चाहें तो इन्हें बॉयल राइस के साथ भी ले सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और आप नान के साथ भी ये खा सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।